द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन समरी इन हिंदी। 100 साल पुरानी इस किताब में पढ़िए अमीर बनने के 7 सीक्रेट्स जो बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी आकर ने खुद बताए थे। ऑथर जॉर्ज क्लासॉन। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन समरी इन हिंदी। यह किताब 4000 साल पुराने शहर बेबीलोन पर आधारित है। आज जहां इराक, ईरान, तुर्की आदि देश है, उन्हीं देशों को पहले बेबीलोन कहा जाता था। वहां के लोग अपनी मेहनत के जरिए बहुत ही ज्यादा अमीर बन गए थे। यह किताब उसी बेबीलोन शहर के सबसे अमीर आदमी आकर के ऊपर बेस्ड है। यह इतिहास की सबसे पहली फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की किताब मानी जाती है। इसमें बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी द्वारा बताए गए अमीर बनने के 7 सीक्रेट्स के बारे में बताया गया है। नीचे इस किताब की सरल समरी दी गई है। क्योंकि यह किताब बहुत पुरानी है, इसके प्रिंसिपल्स को हूबहू आज की डेट में लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए इस समरी में सिद्धांत तो वही है, लेकिन हमने एग्जाम्पल्स आज के जमाने के दिए हैं। तो आइए पढ़ते हैं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन समरी इन हिंदी। आकड़ की कहानी। एक बार बेबीलोन शहर में आकड़ नाम का आदमी रहता था। वो बचपन में वह बहुत गरीब था, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करके एक दिन वो बेबीलोन शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। उसके बाकी दोस्त जो पढ़ने में काफी होशियार थे, यह देखकर काफी हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आकड़ आखिर इतना अमीर कैसे बन गया। वे तो अभी भी गरीबी का जीवन बिता रहे थे। एक बार उनमें से कुछ दोस्तों ने आकड़ के पास जाकर उसके अमीर बनने का राज उसी से पूछने की बात सोची और उसके पास चले गए। आकड़ बहुत ही हम्बल था और उन्हें अपना सीक्रेट बताने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि एक बार वो एक साहूकार की दुकान पर काम करने गया। धीरे धीरे उसने वहां बहुत से फाइनेंशियल सीक्रेट सीखे और उन्हें अपनी जिंदगी में फॉलो किया, जिससे वो इतना अमीर बन गया। इसके बाद आकड़ ने अपने दोस्तों को अमीर बनने के 7 रूल्स बताए, जो इस प्रकार से हैं। रूल 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, आप जितना कमाते हो उससे हमेशा दूसरों के बिल आदि पे करते रहते हो, लेकिन आकड़ ने कहा कि सबसे पहले आप खुद को भी कुछ अमाउंट पे करें। खुद को पेमेंट करने के बाद आप सारा पैसा खर्च ना कर दें, बल्कि बचत करने की आदत डालें। केवल 70% पैसे को ही आप खर्च करें, बाकी 30% पैसे को आप सेव करें। आज के जमाने में तरह तरह की सेविंग स्कीम्स हैं, जिनमें आप पैसा डाल कर उस पैसे को बढ़ा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी पैसा नहीं बचाएंगे तो भविष्य में आपको बहुत मुश्किल होगी। अगर आप सिर्फ बचत भी करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। क्योंकि आपने यह तो सुना ही होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसलिए बचत करने की आदत डालें और अपनी सारी सैलरी ना उड़ा दें। रूल 2, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। फिर आकड़ ने अमीर बनने का दूसरा रूल बताया। उसने कहा कि अपने फालतू खर्चों को कम कर दें। बहुत से लोग बहुत ज्यादा फालतू चीजों में खर्चा करते रहते हैं। इससे उनके पास महीने की अंत तक कभी भी पैसा नहीं बचता और उन्हें हमेशा पैसे की किल्लत रहती है। इसलिए फालतू खर्चों को आज ही काम कर दें। अगर बहुत से OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम आदि के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं तो उन्हें लिमिट करें। अपने घर में नजर दौड़ाएं। देखिए ऐसा कौन सा सामान है जो आपने कई महीनों से इस्तेमाल ही नहीं किया है। ऐसे सामान को आप बेच सकते हैं और उससे बचे पैसे को आप बैंक में रख सकते हैं। इसी तरह से आप हफ्ते में आए दिन रेस्टोरेंट में जाकर खाना ना खाएं। इससे आप बीमार तो पड़ेंगे ही, साथ ही आपका बहुत सा पैसा फालतू में खर्च होगा। घर में बना खाना सबको पता है कि बहुत ही हेल्दी, स्वादिष्ट होता है और बहुत ही कम पैसे में बन जाता है। इसलिए अक्सर रेस्टोरेंट में ना खाकर आप महीने में एक आध बार जाकर खा सकते हैं। इसी तरह से फालतू के टूर्स पर ना जाएं। अपने बजट के अनुसार आप किसी यात्रा का प्लान करें। महंगे होटलों में रहने के बजाय आप ओयो रूम या एयरबीएनबी के रूम्स में रुक सकते हैं। इसलिए हमेशा देखिए कि आप अपना खर्चा कहां और कैसे कम कर सकते हैं। ऐसे ही फ्लाइट बुक करती बार आप सबसे सस्ती फ्लाइट बुक करें। कुछ लोग जॉब लगते ही गाड़ी खरीद लेते हैं और लोन की किस्त भरने लगते हैं। उनके पास सेविंग्स के लिए पैसा कहां से बचेगा। जब तक आपको गाड़ी की जरूरत ना हो, आप सिर्फ दूसरों की देखा देखी गाड़ी ना खरीदें। इसके बजाय आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। महंगे ब्रांडेड कपड़े न पहनकर उनके जैसे ही दूसरे अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहने। इस तरह से दोस्तों आप जीवन के हर क्षेत्र में अपना खर्चा कम कर सकते हैं। ऐसा करके जितना पैसा बचेगा उसे इन्वेस्ट करें, जिसके बारे में आगे बताया गया है। धीरे धीरे आपका पैसा और ज्यादा बढ़ जाएगा और एक दिन आप जरूर अमीर बन जाएंगे।
रूल 3 मेक मनी वर्क फॉर यू। अपने पैसे को घर पर ना पड़ा रहने दें, बल्कि आप उसे और बढ़ाने के तरीकों पर विचार करें। बेबीलोन के अमीर लोग दूसरे लोगों को पैसा उधार देते थे और बदले में उनसे ब्याज और सूद लेते थे। इससे उनका पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। ऐसे ही आज के समय में आप अपने पैसे को बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, या आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा डाकघर में तरह तरह की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप किसान विकास पत्र ले सकते हैं, तरह तरह की बॉन्ड्स या ऋण पत्र भी खरीद सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में इन्वेस्ट करके कॉम्पाउंड इंटरेस्ट कमा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर को किराए पर भी चढ़ा सकते हैं। गाड़ी है तो उसे ओला उबर में रेंट पर दे सकते हैं। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो पैसे को बढ़ाने के बहुत से तरीके मिल सकते हैं। कुछ लोग शेयर्स में पैसा लगाकर भी प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन शेयर मार्केट काफी रिस्की है। जब तक आपको इसका पूरा नॉलेज न हो तो इनमें इन्वेस्ट न करें। ऐसा ना हो कि पैसा बनाने की बजाय आप अपना पैसा डुबो दें। टैग्स द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन समरी इन हिंदी। रूल 4 प्रोटेक्ट योर वेल्थ। अपने पैसे की हर हाल में रक्षा करें। समाज में बहुत से बुरे तत्व होते हैं जिनकी नजर हमेशा आपके पैसे पर रहती है। कई बार लुटेरे या चोर लोगों का पूरा पैसा और गहने आदि लूट लेते हैं। इससे भी लोग हमेशा के लिए गरीब बन जाते हैं। इसलिए अपने धन को हमेशा सुरक्षित रखें। कभी भी ज्यादा पैसा घर पर ना रखें। किसी अच्छे बैंक में ही पैसा रखें। फ्रॉड करने वाले बैंकों से भी सावधान रहें। अगर ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो भी सावधानी बरतें। तरह तरह के हैकर्स हर दिन ऑनलाइन पैसे की चोरी करते रहते हैं। इसलिए अपना पासवर्ड और पिन आदि नंबर किसी को भी ना बताएं। किसी अनजान व्यक्ति की कॉल अटेंड ना करें। कई बार वे कहते हैं कि बैंक के मैनेजर बात कर रहे हैं और आपसे आपका पर्सनल डेटा मांगते हैं, लेकिन आप तुरंत कॉल काट दें, क्योंकि केवल कुछ ठग लोग ही ऐसा करते हैं। कोई भी बैंक आपको फोन करके जानकारी नहीं मांगता, उसके लिए आपको सीधे बैंक जाना होता है। इसी तरह से कभी भी पॉन्जी स्कीम आदि में न फंसे। वे आपका पैसा जल्दी डबल कर देने का लालच देते हैं, फिर आपका पैसा लेकर फुर हो जाते हैं। ऐसे लोगों के झांसे में न आए। टैग्स द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन समरी इन हिंदी। रूल 5 ओन योर हाउस। आपका अपना घर भी एक लाभकारी निवेश हो सकता है, लेकिन यहाँ हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। बहुत से लोग शहरों में किराए का घर लेकर रहते हैं और हर महीने किराया देते हैं। कई बार उनके दोस्त कहते हैं कि किराया देने की जगह अपना घर खरीद लो, जितना किराया दे रहे हो उतनी किस्त दे देना, घर तो अपना हो जाएगा। लेकिन इस तरह जल्दबाजी में घर खरीद लेने से हानि भी हो सकती है, क्योंकि आप घर लेते समय बहुत सा अपना पैसा लगा देते हो और साथ में लोन भी ले लेते हो। इससे आपका बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं रहता और आप बहुत सालों तक उस लोन को भरते रहते हो और ब्याज लगने की वजह से आपको वह घर दुगना महंगा पड़ता है। इससे आपकी मानसिक शांति भी छिन जाती है। इससे अच्छा यह होगा कि आप कुछ सालों तक एक बहुत ही कम किराए वाले छोटे घर में रह लें और जिस पैसे से घर लेने जा रहे हो उसे 10 या 20 साल के लिए एफडी या पीपीएफ करवा लें। जब पैसा डबल हो जाए तब घर ले लें। इससे आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा। इसके अलावा आप जमीन का प्लॉट भी ले सकते हैं। कुछ सालों बाद जब उसकी कीमत बढ़ जाएगी तब आप उसे बेच कर अपना घर बना सकते हो या उसी पर अपना मकान बना सकते हो। कुछ लोग अपने घर की 2-3 मंजिलें बनाकर ऊपर के कमरों को किराए पर दे देते हैं। इससे भी वे काफी इनकम कर लेते हैं। इस तरह से अच्छी तरह सोच विचार करके ही आप अपना घर बनाएं। आपका घर आपको गरीब नहीं बल्कि अमीर बना देगा। दोस्तों, यह सुझाव मिडिल क्लास के लोगों के लिए ही है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या फैमिली सपोर्ट अच्छा है तो जरूर अपना घर जल्दी खरीदें। कोष्टक टैग्स द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन समरी इन हिंदी। रूल 6 अर्न अ फ्यूचर इनकम। अमीर बनने के लिए आप एक से ज्यादा आमदनी के सोर्सेस के बारे में सोचें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ यह सोचें कि आप कौन सा छोटा सा बिजनेस घर पर भी शुरू कर सकते हैं। गुजरात के लोग ऐसे ही करते हैं। वे दिन भर जॉब करते हैं और फिर घर पर छोटे छोटे काम धंधे जैसे मुर्गी पालन, बत्तख पालन, ब्रीड के कुत्तों का प्रजनन या पापड़ आदि बनाने जैसे हजारों काम करते रहते हैं। इसलिए देश में बाकी लोगों के मुकाबले उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होती है। वे फालतू का शो ऑफ भी नहीं करते। उनके पास जब ज्यादा पैसा आता है तो वे उसे काम पर लगा देते हैं।
कोई रेस्टोरेंट खोल लेते हैं या जमीन खरीद कर वहां दुकानें बना लेते हैं और उन्हें किराए पर चढ़ा देते हैं। इस तरह वे धीरे धीरे ग्रोथ करते चले जाते हैं। आप भी कोई साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने टैलेंट पर बेस्ड भी कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर लिखने का शौक है तो ब्लॉग आदि शुरू करने की सोच सकते हैं या कंटेंट राइटर बनकर कमा सकते हैं। कोई किताब लिखकर अमेज़न आदि पर बेच भी सकते हैं। ऐसे ही फाइवर या अपवर्क आदि वेबसाइट्स के जरिए फ्रीलांसर्स भी बन सकते हैं। टैग्स द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन समरी इन हिंदी। रूल 7 इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। हर व्यक्ति को खुद पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसका मतलब है हमें हमेशा नई नई स्किल्स सीखते रहना चाहिए। आजकल इंटरनेट पर काफी कोर्सेज मौजूद हैं। कुछ पैसे देकर आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और नई स्किल्स सीख सकते हैं। जैसे अगर आप ब्लॉगिंग का कोर्स कर ले तो आप एक ब्लॉगर बन सकते हैं और ऑनलाइन कमाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग आदि कोर्स ऑनलाइन सीख सकते हैं। इस पर आपका थोड़ा पैसा जरूर लगेगा, लेकिन यह आपकी खुद पर की गई एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। इसके बाद आप बहुत सा पैसा बना सकते हैं। अगर आपको कोई चीज नहीं आती और आप सीखना भी नहीं चाहते, तो आप उस चीज को आउटसोर्स कर सकते हैं, मतलब किसी और से करवा सकते हैं। जैसे अगर आपको वेबसाइट या ब्लॉग बनाना नहीं आता तो आप किसी वेब डेवलपर से बनवा सकते हो। आज के ऑनलाइन वर्ल्ड से भी आप कुछ भी सीख सकते हो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, फिर चाहे आपकी उम्र 16 साल है या 66 साल, आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। बस जरूरत है आपके अंदर एक प्रबल इच्छा शक्ति होने की। तो दोस्तों, यही थी इस अद्भुत किताब की समरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट से वेरीफाई होता है कि हमारा प्रयास अच्छा रहा।